जय सिया राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं आप लोगों के सामने आज जो है भगवान कृष्ण की जो है एक मधुर बाल लीला का वर्णन करूंगा। सूक्ष्म है, छोटी है, परंतु इसका आनंद लीजिएगा। पूर्ण आनंद ही जीवन का सार है, अन्यत्र कुछ नहीं है। इसलिए सबके जीवन में बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था आती है। तो ये जो बाल्य अवस्था का आनंद होता है, ये तीनों लोग ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मांड में कभी भी इस प्रकार का आनंद का अनुभव व्यक्ति को नहीं होता। जो हम बाल्य अवस्था में जो आनंद लिए, क्रीड़ा किए, आमोद प्रमोद किए, उस आनंद की कभी भी पूर्ति किसी भी अवस्था में नहीं होती। न विवाह करके होती, न बालक होने के पश्चात होती, न वृद्ध होने के बाद होती, न अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद होती, न समाधि लेने के बाद होती। मात्र आनंद सिर्फ यही होता है जो बाल्य अवस्था, बोध सी अवस्था है। सिर्फ भगवान का चिंतन है, खाना है, सोना है, खूब खेलना है और कोई चिंता नहीं। तो वही अवस्था का जो है भगवान कृष्ण का मैं आपको स्कंद पुराण से छोटी सी 2 श्लोकों की कथा निकाला हूँ और मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ। ज़्यादा तो कुछ मुझे आता नहीं, जितना आता है उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा आनंद और आमोद प्रमोद प्रसन्नता देने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग खूब आनंद लीजिए। इस कथा का मतलब है माधुर्य, माधुर्य अमृतमय कथा। ये जो है मधुरता और प्रेम की कथा है, वात्सल्यता का आनंद लीजिएगा। जब श्याम सुंदर छोटे थे तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर में जो है बैठे हुए थे। जब देखा कि माता पिता है नहीं, समस्त लोग कहीं गए हुए हैं, घर को सूना साना देखा। घर में जैसे ही बालक होता है तो हथेलियाँ करने का उसके मन में जो है अन्य प्रकार का मस्तिष्क उसका विचार विमर्श करने लगता है। तो उनके मन में हुआ कि आज तो माखन खाने का बड़ा आनंद आएगा, कोई घर में है नहीं, मैं तो माखन चुराता हूँ। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसी कथा का जो है सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित से बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण जी ने, कन्हैया ने, ब्रज के लाल ने किस प्रकार आनंद लिया, उसका जो है वर्णन करते हैं। शून्ये चोरयतः स्वयं निजगृहे दैवांगनीनं मणिरस्तंभे स्वप्रीतबिम्बे सितवस्तनैव सायं विभाया भ्रातर्यमां वद मातरमं मम समो भगवस्तपीतो भुक्ते चलाया यललो हरे कववचो मात्रारः श्रूयते। अर्थात शून्य चोरयतः, मतलब सुनसान की अवस्था में गृह में सूना साना देख करके भगवान कृष्ण ने चोरयतः, चोरी करने का उनमें मन में आज जो है विचार आया। हर व्यक्ति अपने जीवन में बाल्यावस्था में कुछ ना कुछ चुराता है। आप लोग भी चुराए होंगे, हम भी चुराए होंगे, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो चोरी करता ही है। तो भगवान कृष्ण के एक दिन सावरे लला जो है घर को सूना देख करके उनमें एक विचार आया कि आज मैं जो है माखन चुराऊंगा। घर को स्वयं में सूना पाया, घर में कोई है नहीं, इस प्रकार का मधुरमय स्मरण देखा और उन्होंने जो है आज चोरी करने का विचार किया। जैसे ही वो गए और जहाँ मटके में माता यशोदा रखती थी जो है यदुरानी मक्खन दही, वहीं वो पहुँचते हैं और जैसे ही मक्खन हाथ में लेकर के खाना प्रारंभ करते हैं तो ठीक सामने देखते हैं, दृष्टि उनकी पड़ती है कि एक स्तंभ है। स्तंभ मतलब एक खंभा, अर्थात खंभा। उस खंभे में जो है एक मणि जड़ी हुई है और वो मणि इस प्रकार है कि आप अपना प्रतिबिंब, अपनी छवि उसमें देख सकते हैं। इस प्रकार की वो मणि है। प्रतिस्फतम प्रतिबिंबः, वो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगी और दिखाएगी। जब भगवान ने ऐसे ही मुख में जो है माखन खाने का प्रयत्न किया, उसी समय उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि उस खंभे में तो उनका ही स्वरूप दिख रहा है, वो भी माखन चुरा रहे हैं। मन में विचार किया, उस प्रतिबिंब के ऊपर दृष्टि पड़ने पर, उस खंभे पर प्रतिबिंब पर पड़ी तो अब वो डर गए, तुरंत भयभीत हुए। भाई, चोर के हृदय में विशाल हृदय नहीं रहता। जब व्यक्ति चोर होता है तो वो अवश्य भयभीत होता है। कोई भी किसी काम की गलती जब करता है, उसको आप थोड़ी सी अगर हवा में बात करिए, आप किसी इधर उधर की भी बात कर दीजिए, वह व्यक्ति वहीं भयभीत हो जाएगा। अब यहाँ तो प्रतिबिंब देख रहे हैं स्वयं बाल गोविंद, अब अपना स्वयं का प्रतिबिंब चोरी करता हुआ,
तो उन्होंने बस सोचा कि अरे ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया है, तो देख लेंगी माता जी और ये कोई दूसरा व्यक्ति है। उनके मन में विचार आया, बालेपन की अवस्था, कितना विवेक होता है, अबोध बालक, उनके मन में विचार आया कि ये जो है मुझे देख रहे हैं, तो ये भी जो है बता देंगे माता जी से, तो आज हमको डांट पड़ेगी और दंड मिलेगा। तो अपनी प्रतिबिंबमय से बोलते हैं, जो उनकी प्रतिबिंबमयी मूर्ति यानी उनकी स्वयं की छवि से वो कहते हैं कि अरे मैया, मेरी मैया से कहियो मत, अरे भैया मेरे मैया से मत कहना। वो कहते हैं कि ए भैया, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि चलो मैं तो चोरी कर लिया, अब आप भी इसमें भागीदार हो जाओ, थोड़ा सा आप भी मक्खन खा लो, मैं भी खा लेता हूँ, सहायता कर लेते हैं एक दूसरे की। मेरी मैया से मत कहना, तेरा भाग मैं तेरे को बराबर दे दूंगा, जितना मैं माखन खाऊंगा उतने माखन मैं आपको भी दे दूंगा, और आप जो है माता जी से मेरे बिल्कुल मत कहना, खा लो। यशोदा माता अपने जब उन्होंने इस प्रकार का उस प्रतिबिंब से कहा, तो वहीं जो है किसी दूसरे भवन में जो है यशोदा माता जो है बैठी हुई थी। उन्होंने सुना जब तोतली आवाज़ में भगवान कृष्ण कहते हैं, उस समय का आनंद देखिए। जब माँ सुनती है तो कितनी गदगद हो जाती है कि अपनी प्रतिबिंबता से बात कर रहे हैं लाला। आज तो देखने और सुनने लायक ही दृश्य है। बड़ा तीनों लोक का बैकुंठ तक का मालिक, तीनों 14 ब्रह्मांड का मालिक आज जो है अपनी प्रतिबिंब को जो है चोरी में सम्मिलित कर रहा है और उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बराबर माखन का अंश दे दूंगा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर के भीतर घुस आई। तुरंत जब देखा, ऐसा सुना, उनके कान में ध्वनि पहुंची, तुरंत घर के भीतर आई और माता को देखते ही श्री कृष्ण अपनी प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल देते हैं। जैसे माता को आते देखते हैं तो कृष्ण जी तुरंत बात को बदलने का प्रयत्न करते हैं। माता का एस नवनीत मिदम त्वदीकं लोभे न चोरयितुमद्यगृहं प्रतिष्ठे मद्वारणं च मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभः। अरे मैया मैया, ये कौन है? लोभ बस तुम्हारा माखन चुरा के लिए जा रहा था, घर में घुस आया था और मैं इसको जो है पकड़ करके इसके हाथ से माखन छुड़ा रहा था और मैं इसको मना कर रहा था, और ये जब नहीं माना तो मुझे क्रोध आ गया और ये और ऊपर से ये चोरी का चोरी कर रहा है। जब मैं मना करता हूँ तो मेरे ऊपर क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मैंने जो है माखन तनिक भी नहीं लोभ में लिया और ये जो है माखन ले रहा था, इसलिए मैं जो है इसको मना कर रहा था। इस प्रकार भगवान अपनी बात को जो है मैया से बदल करके कहते हैं कि एक बालक का जो है भाव देखिए कि चोरी कर रहे थे, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे थे, और जैसे ही मैया को आया देखा तो उन्होंने तुरंत बात को बोला, अरे मैया, ये तो कोई पता नहीं सूना घर देख करके घुस आया, अब आपका माखन चुरा ले जा रहा था। और जब माखन चुरा रहा था तो मैंने जो है इनको रोकने का प्रयत्न किया, तो ये जो है ये भैया मेरे ऊपर क्रोध करने लगे। जब इस प्रकार का उन्होंने बात कही तो माता जो है प्रसन्नता के साथ मुस्कुराती हुई हंसने लगी और बोली, लाला ये तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम नहीं हो और न कोई अन्य पुरुष है, ये तो तुम कर रहे थे। वो बोले, नहीं नहीं मैया, मैंने तो कोई माखन लोभ, किसी प्रकार का लोभ मेरे अंदर नहीं था, मैंने तो इनको मना करने की चेष्टा किया है और ये बार बार आपका माखन चुरा करके खा रहे थे। इस प्रकार अपनी बात का महत्व दर्शाते हुए भगवान कृष्ण की ऐसी लीला जब माता जी ने देखा तो माता जी तुरंत भाववश होकर के उनको वात्सल्यता के साथ गले लगाई और उनके चेहरे का चुम्बन किया। उनकी मृदुमयी मुस्कान को देख करके जो है समस्त सखियों को बुलाया और भजन करने लगी और तुरंत जो है देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण के ये माखन चोरी की एक छोटी सी कथा थी। आप लोग के जीवन में भी कुछ ना कुछ हुई होगी, जब घर में आप लोग चलाए होंगे। आप लोगों के समय, हमारे समय माखन ना रहा होगा तो कम से कम घी दूध कुछ तो रहा होगा, जो भी मिला होगा कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में किया होगा। वही कथा मैं आप लोगों को जो है आज सुनाया और आप लोग इसका आनंद लीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सबसे बड़ा जीवन में सुख है निरोगी काया और प्रसन्न रहना।
निरोगी काया तभी होगी जब आप प्रसन्न रहेंगे, जब प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी प्रकार की भगवान की कथाएं सुनते रहिए, कुछ आनंद लेते रहिए, अध्ययन करते रहिए, आपस में प्रेम वाला माहौल बनाइए, प्रेम वश में रहिए। आपके घर में बालक होगा, उसको ऊपर क्रोध मत करिए, उसके भाव को देखिए और उसका आनंद लीजिए, रमण करिए। आजकल के माता पिता बच्चों को डांट देते हैं, बच्चे जब कुछ कहते हैं, कुछ कलुषता के साथ उनसे बात करते हैं। ऐसा नहीं, जब वो बालक बड़ा होगा तो वही विवेक उसके अंदर आएगा, क्योंकि आपके द्वारा बताया हुआ संस्कार उसमें है, और वह फिर अपने बच्चों के साथ करेगा और आपके साथ करेगा। इस प्रकार हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विनाश के समीप चली जाएगी। इसलिए आप प्रेमवश, बच्चे प्रेम का स्वरूप हैं। धागा पिरोया हुआ है, उसमें कोई भी कलर आप चढ़ाइए, आप चढ़ाएंगे जो कलर उसी प्रकार है। कहा है कबीर ने, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। एक मिट्टी का लोथा है बालक, और कुछ नहीं है। उसको तो बस आप जैसा हाथ और सहारा लगा करके निर्माण करके घड़ा बना देंगे। कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जब वो बन जाएगा और फिर आप अपने संस्कारों से पका देंगे, क्या सुंदर भोजन उसमें पकेगा, कितना शीतल मधुर जल आपको जीवन भर पान कराएगा और आसपास के व्यक्तियों को भी पान कराएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से कि आप लोग अपने घर में, जिसके घर में बालक हैं, उन बालकों का जो है प्रेम से सृजन करिए, एक पुष्प के पेल की तरह उनका श्रवण करिए और सेवा करके उनको एक विशाल वृक्ष के रूप में तब्दील करिए। तब उस वृक्ष की साया शीतलता आपको प्रदान करेगी, फल प्रदान करेगी, पुष्प आहार इत्यादि जीवन के जो कार्यवर्ष चीज़ें होती वो प्रदान करेगी। इस प्रकार आपका कल्याण होगा और हम भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपके अंदर बैठा परमात्मा भी प्रसन्न होगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।